हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो पहली भर्ती आयोग की तरफ से आने वाली है वो है लिपिक के पदों पर भर्ती। लिपिक क्या होता है? जैसे जो क्लर्क जॉब एक तरीके से होती है वो लिपिक का पद होता है। ठीक है, चूँकि अब जो है वो आपका डिजिटल हो गया है सारी चीज़ें, तो आपको अब लिपिक के पदों के लिए कंप्यूटर संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग, ये सब के बारे में। तो देखिए, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं, यानी कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त होते हैं, माध्यमिक विद्यालय जो है उनमें क्लर्क जो होते हैं यानी कि जो लिपिक होते हैं उसके पद के लिए आयोग द्वारा भर्ती आनी है। और इस संबंध में जो भी विद्यालय हैं उनसे रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है और इसके संबंध में ऑफिशियल जो अपडेट जारी की गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कोई न्यूज़पेपर में आई हुई भर्ती नहीं है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता चल जाएंगी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर आयोग जो है लिपिक के पदों पर भर्ती कराने जा रहा है और इसके संबंध में उसने डिटेल्स जारी की हैं कि किस तरीके से आपकी जो है भर्ती कराई जाएगी। क्या ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, जैसे कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि लेखपाल के पदों के लिए और ये जो भी आयोग की तरफ से भर्ती आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, क्या उनमें ट्रिपल सी लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर जो पहली वैकेंसी आने वाली है लिपिक के पदों के लिए, इसके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है, या भी मैं आपको बताऊंगा उसके समकक्ष क्या है, वो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो भी अब काम होने लगे हैं वो सभी कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, तो इसलिए आपको उसकी जरूरी होना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट आई हुई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी से 76 पदों पर चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। ठीक है, समूह ग के अंतर, यानी कि आपका ये ग्रुप सी की नौकरी है। ठीक है, ग्रुप सी की जॉब है ये। यहाँ पे देखिए, जो चयन प्रक्रिया है वो किसके हिसाब से, देखिए जिन लोगों ने पेट की परीक्षा दी थी यानी कि पीईटी की परीक्षा दी थी वही इस परीक्षा के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब कि उन्हीं वही लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, और पेट की परीक्षा में आपके 50 परसेंटाइल से, या तो 50% यानी कि 50 परसेंटाइल से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे पेट का तो उसमें परसेंटाइल लिखा हुआ है, तो उससे आपका 50 परसेंटाइल से, या तो 50 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा जो है वो आपकी नहीं कराई जानी है। इसके लिए सिर्फ आपका एक बार टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। जितने लोग आवेदन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग आवेदन करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिक भर्ती, ठीक है, लिपिक श्रेणी भर्ती जो होगी, पदों का चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नोक्त किया जाएगा। देखिए, चयन समिति कौन कौन से होंगे? संबंधित विद्यालय का प्रबंधक अथवा प्रबंध समिति द्वारा नियमित कोई व्यक्ति, यानी कि जिस विद्यालय में आपका लिपिक पद पर चयन किया जाएगा उस विद्यालय के प्रबंधक या प्रबंधक समिति बनाई, जो समिति होगी उसके आधार पर चयन किया जाएगा। और इसमें कई सारे लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए देखिए, आवेदन हेतु पात्रता क्या है मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संपन्न कराई गई प्रारंभिक परीक्षा पीईटी में 50 एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि पीईटी में जिनका परसेंटाइल 50 या उससे अधिक है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। आवेदन की प्रक्रिया जो है कि प्रश्नगत चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी में 50 एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित की जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों का 50% परसेंटाइल से अधिक है वही लोग इसमें भर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर क्या है कि जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों की सूचना संबंधित प्रबंधन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखिए। देखिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रबंध तंत्र माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद के सर्वाधिक प्रचार वाले जो समाचार पत्र हैं उनमें आरक्षणवार और विद्यालय वार के हिसाब से जो विज्ञापन है उसको करेगा। यानी कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा विज्ञापन। ठीक है, और विज्ञापन में पद का वेतनमान व अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु आदि
कोई हो तो के संबंध में विवरण दिए जाएंगे, यानी कि जो वेतन वगैरह से संबंधित बातें हैं वो विज्ञापन में दी जाएंगी जब विज्ञापन आएगा तो। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। उसकी छायाप्रति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बात कही कि अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। मतलब आपको डाक द्वारा जो है, जो विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपका चयन होना होगा, जिस विद्यालय में पोस्ट आई होगी वहाँ पे आपको इसको भेजना होगा। ठीक है, डाक के माध्यम से। और उसके बाद संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। ईमेल आईडी पर भी आपको भेजना होगा। ईमेल आईडी जो विज्ञापन आएगा उसमें दिया रहेगा। ठीक है। और देखिए आरक्षण की बात यहाँ पे है, जो आरक्षण भी आपको दिया जाएगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था भी है। और आयु सीमा आपकी जिस वर्ष आपका चयन हो, मान लीजिए 2022 में आपका चयन हो रहा है तो 2022 में 1 जुलाई को आपकी उम्र जो है, 1 जुलाई तक आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, कुछ छूट भी है। तो और उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क यहाँ पर सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए 750 रुपये है। अनुसूचित जात जनजात और EWS के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चयन हेतु शैक्षिक अर्हता क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा द्वारा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा तो उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी, मतलब इंटरमीडिएट आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास या तो अपने हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर एक आपका सब्जेक्ट रहा हो, जैसे कि संस्कृत और कला हम लोग लेते हैं वैसे, या आपका कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है। या फिर आपके पास जो CCC की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप BCA किए हो, PGDCA किए हो, इस तरीके से BCA की जो भी कंप्यूटर संबंधित डिग्री होती है अगर आपने की है तो फिर आपका काम चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी डिग्री लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ डिग्री लिखी है, आप इसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कंप्यूटर पर हिंदी टंकण जो आपकी गति होनी चाहिए न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, यानी कि हिंदी टाइपिंग आप 1 मिनट में 25 शब्द करते हो और 1 मिनट में 30 शब्द इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट में लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है देखिए चयन प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की क्वालिफाइड टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। टंकण मतलब होता है टाइपिंग। ठीक है। और टंकण परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान में आयोजित की जाएगी। टंकण परीक्षा का अनुश्रवण तालिका के कॉलम बिंदु 2 के अनुसार गठित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखिए टंकण परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यदि एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो पेट में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि अगर जैसे मान लो 8000 पद आते हैं तो 8000 के सापेक्ष 80,000 लोगों का जो है वो आवेदन लिया जाएगा। लेकिन अगर 80,000 से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं तो फिर देखा जाएगा कि किसका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा है। जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होगा उसी का आवेदन लिया जाएगा। ठीक है। तो इसको देखते चलिएगा। और उसके बाद देखिए कंप्यूटर टंकण परीक्षा क्वालिफाइंग होगी, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका नंबर जो है वो नहीं जुड़ेगा भर्ती में। और प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थी को प्रेषित की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थी के मेल आईडी पर भी टंकण परीक्षा की तिथि की सूचना दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए टंकण परीक्षा क्वालिफाइंग करने वाले अभ्यर्थियों की पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पीटी है, टंकण परीक्षा जो क्वालिफाई करेंगे उनमें पीटी के स्कोर के आधार पर उन एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को, यानी कि 8000 पद है तो एक पद के सापेक्ष 3 लोग जाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो 20 अंक का होगा। और चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की पीटी परीक्षा का जो पीटी परीक्षा तथा साक्षात के प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ तक ये प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि इसके लिए जो पीटी है, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ शॉर्ट में। देखो जिन्होंने पीटी दिया है पहली बात तो सिर्फ वही एलिजिबल होंगे इसके लिए।
और इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी, सिर्फ आपको एक टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट में मैंने आपको बता दिया कि 25 शब्द पर मिनट हिंदी के लिए और 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड केवल एक अर्हता परीक्षा है, यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, इसका कोई भी अंक जो है नहीं जुड़ने वाला है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपने जो पेट में स्कोर किया है उसका अंक और 20 अंक का आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, उसको जोड़ करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट से आपका चयन किया जाएगा। मैंने बताया कि एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में कोई आगे अपडेट आती है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।